जाना महापाप है भैया। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम मात्र ले लेने से अमंगल दूर हो जाता है। माता कैकेयी को वही मूर्ख दोष देंगे जिन्होंने कभी सत्संग न किया होगा, जिन्होंने गुरु का ज्ञान न प्राप्त किया होगा। तुम तो केवल इतना सोचो भैया कि हमारे महान पिता ने माता को दिए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्यागा, बल्कि मेरे त्याग के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? माता कैकेयी कहती है खड़े होकर के, राम, मैं इस योग्य तो नहीं कि फिर भी आप सबके सामने मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो राम। स्वयं महाराज ने मुझे वचन दिए थे, आज मैं वो सब गुरुजनों के सामने मैं तुमको उन वचनों से मुक्त करती हूँ। मेरे प्रभु ने कहा, माँ, इसके लिए बड़ी देर हो गई। आपको वचन देने का अथवा लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को था। पिताजी के परलोक से गादने के बाद में उनकी आज्ञा का पालन करना हम उन पुत्रों का धर्म है। माँ, ठीक है भैया। सारी बातें सुनकर के निराश हो गए जब भरत जी, तो कहते हैं ठीक है भैया, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और आप अयोध्या लौट जाओ। मेरे प्रभु ने कहा, भैया, धर्म व्यापार नहीं होता मेरे भाई जिसकी अदला बदली की जाए। धर्म बड़ा कठोर होता है। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात कर रहे हो। ऐसा करके तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो बस इतना भरोसा है कि मेरे भैया मुझ पर बड़ा स्नेह करते हैं। बचपन में जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो मेरे भैया झूठ बोल करके मुझे जिता देते थे। मैं आज भी उसी स्नेह को याद करके अपने उसी स्नेही भैया को कहने का साहस कर रहा हूँ कि आज भी वो मुझे अनुचित उचित का न ध्यान करके मुझे जिता देंगे। मेरे राम भैया कहते हैं, बेटे, भैया मैं आज भी, भरत जी कहते हैं, भैया मैं आज भी तुम्हारा वही छोटा सा भरत हूं भैया। आप मुझे अपना मान करके, वही भरत मान करके आज भी मुझे जिता दो। मेरे राम सहज भाव से खड़े होकर के कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो भरत? तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि वो पाप सिर्फ मुझे ही सहना पड़ेगा। परंतु तुम जो पाप करने के लिए कह रहे हो उससे मेरे पिता का वचन झूठा हो जाएगा भैया। पुत्र का तो यह धर्म है कि वो